हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग आप? और कैसा रहा आपका दिन? आई होप आज जो मार्केट का एनालिसिस है तो हम डाल नहीं पाए थे, लेकिन जिस तरीके से गैप अप और गैप डाउन में जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपको आज बहुत अच्छी प्रॉपर देखने को मिली होगी। और अगर आपने उसको फॉलो किया होगा ना, तो दोस्तों सुबह से जो आपको ट्रेड जो मूव मिला था ना, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वो इतना ज़बरदस्त मूव रहा होगा। आपको मज़ा आ गया होगा। तो दोस्तों, एक बार आप मुझे मैसेज करके बताइए कि आपको कहीं, अगर कहीं इन केस कोई दिक्कत भी आ रही है ना, तो कौन सी जगह पे क्या चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हो, या वहाँ से जो गोल्डन रेजिस्टेंस के जो एरियाज है, जो गोल्डन सपोर्ट के जो एरियाज है, वहाँ पे आपको कौन कौन सी जगह पे मतलब कुछ मतलब एक्शन के लिए कहाँ पे क्या चीज़ इशू हो रहा है, या फिर आपको जो गोल्डन रेजिस्टेंस के जो एरियाज हम देख रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, वो आप खुद से निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो, या फिर आप अगर इनको ही लगा के अगर काम कर रहे हो, तो क्या कैसा रिजल्ट आपका वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, उसी तरीके से एक बार कल के लिए हम एक बार बैंक निफ्टी से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो हमारे मेजर गोल्डन रेजिस्टेंस है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, और गोल्डन सपोर्ट के एरियाज है जो मेजर सपोर्ट गोल्डन के, वो कहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी हम बैंक निफ्टी की बात करें। हाँ, आवाज़ आ रही है। 59,444 के आसपास अगर यह बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, जहाँ इसके जस्ट ऊपर अगर देखें तो गोल्डन रेजिस्टेंस का जो एरिया है, जो पहला गोल्डन रेजिस्टेंस का एरिया है 59,518 के आसपास का मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। हो सकता है हो सकता है एक बार मार्केट यहाँ से जैसे फ्लैट खोल के कंटिन्यू करते करते आता है और इस रेजिस्टेंस को एक बार तोड़ता है। देखो, इसमें दो ही चीज़ें होती है। अगर एक बार रेजिस्टेंस को तोड़ता है और कंफर्मेशन देता है, तो हो सकता है कि हमें नेक्स्ट जो गोल्डन रेजिस्टेंस का एरिया है मार्केट वहाँ तक देखने को मिल जाए। ठीक है, पहला ये होता है। और दूसरा एक होता है, कंसोलिडेशन करते हुए मार्केट यहाँ पे आता है और इस गोल्डन रेजिस्टेंस एरिया को रेस्पेक्ट करता है, मतलब इस तरीके से एक बार उसके पास में ही घूमता है और फिर यहाँ पे हमें डाउन साइड में एक बार क्लोजिंग कंफर्मेशन देता है। वही 5 मिनट वाली चीज़ें आप देखेंगे जो हमने उस जो वीडियो में हम बात कर रखी है, एंट्री वाला जो हमने बात कर रखा है ना, वो तो आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो उस तरीके से अगर रेजिस्टेंस पे एक बार ब्रेक नहीं करता है, इस तरीके से रेस्पेक्ट करता है, और वहाँ से तो फिर वहां से क्या हो सकता है कि नीचे वाला, उससे और जो नीचे वाला जो गोल्डन सपोर्ट का जो एरिया ना, उस पर एक बार मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, जो दिखाई दे रहा है 59,377 के आसपास। अगर ये वाला गोल्डन रेजिस्टेंस का जो एरिया है, इस पर एक बार मार्केट आ रहा है, इसको रेस्पेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से हमें नेक्स्ट गोल्डन रेजिस्टेंस की दिखाई दे सकता है, और यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है हमें इस गोल्डन रेजिस्टेंस जो 59,710 के आसपास का रेजिस्टेंस है उसके आसपास दिखाई दे सकता है। राइट। और उसी तरीके से एक बार हम यहाँ पे आपको गोल्डन रेजिस्टेंस के जो एरियाज है वो आपको दिख रहे होंगे, कि जो मेजर मेजर मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे चार्ट पे, आपने देखा होगा, वो आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहे होंगे। आइए उस हिसाब से एक बार हम बैंक निफ्टी का भी हम एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी आपने देखा ही है। और देखो, फ्लैट गैप अप और गैप डाउन है ना, इन तरीके से ही मार्केट आपको देखने को मिलता है। तो देखो, अब यहाँ पे क्या है, जो गोल्डन सपोर्ट के एरिया जो मुझे पास में दिखाई दे रहे हैं निफ्टी में, उसके जस्ट पास में जो गोल्डन सपोर्ट के एरिया है 26,000 के आसपास का, आपको पता है यहाँ पे बहुत टाइम मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। और अगर एक बार इसको ब्रेक करके अगर कंटिन्यू करता है, पहले तो हमारे सपोर्ट के पास में खड़ा है ना, गोल्डन सपोर्ट का जो एरिया है इसके पास में खड़ा है, एक बार इसको ब्रेक करके कंटिन्यू डाउन साइड में अगर देखने को मिलता है हमें, तो हो सकता है यहाँ पे हमें बहुत अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। 25,900, मतलब यहाँ तक 25,900 के आसपास का जो गोल्डन सपोर्ट का पहला एरिया है ना, इस तक देखने को मिल सकता है। अगर इसको भी एक बार रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो 25,700 750 के आसपास का जो गोल्डन सपोर्ट का एरिया है मार्केट एक बार यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है। और वहीं हम कहें कि अगर जैसे गोल्डन सपोर्ट के जो सपोर्ट के जो एरियाज है इनको ब्रेक नहीं करता है और इसको रेस्पेक्ट करता है, तो हमें गोल्डन रेजिस्टेंस के जो एरियाज है उन तक मार्केट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसमें सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पे और आपको कोई भी ना, तो देखो, इसमें किसी भी चीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कोई इंडिकेटर को लगाने की ज़रूरत है, ना कोई बॉलिंजर बैट को, मतलब सिंपल प्राइस एक्शन है। अगर इसको आपने एक बार समझ लिया और आपके दिमाग में एक बार ये चीज़ें समझ में आ गई ना, तो दोस्तों ये इतना इतना स्मूथली काम करता है ना। आप बहुत सारे जो
हाँ, बहुत सारे ट्रेडर हैं जो प्रॉपर इसको कंटिन्यू देख रहे हैं, तो उन उन लोगों का जो मैसेज है ना, आप खुद भी देख सकते हैं। उसमें आप उनका एक बार ऑल ओवरव्यू आप देखिए, और इस हिसाब से अगर आप भी देखते हो ना इसको, तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त चीज़ काम करती है। तो अच्छा है, अगर आपको ये समझ में भी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला निफ्टी में अगर एक बार बताओ, जैसे फ्लैट फ्लैट में क्या करते हैं, जैसे फ्लैट खुला मार्केट 30 से 40 पॉइंट का कंसोलिडेशन किया, मतलब तो अपसाइड में 30 से 40 पॉइंट तक क्या एक बार अपसाइड में निकलता है, तो अगर वहाँ अपसाइड में निकलते हुए वहाँ पे हमारे गोल्डन रेजिस्टेंस के जो एरियाज है उनके अगर नीचे रेस्पेक्ट करके डाउन साइड में देखने को मिलता है, तो वहाँ से हमें नीचे वाले जो गोल्डन सपोर्ट के जो एरियाज है नीचे वाले, जैसे यहाँ पे चल रहा है मार्केट, चलो 26,000 सौ के 26,000 पे मार्केट चल रहा है ना, 26,000 के अगर इस ये सपोर्ट के पास ये गोल्डन सपोर्ट के पास तो चल ही रहा है। अगर इस सपोर्ट को एक बार मतलब नीचे डाउन साइड में देख कंटिन्यू करता है, तो हमें ये वाला जो 25,900 के आसपास का जो गोल्डन सपोर्ट दिखाई दे रहा है उस तक देखने को मिल सकता है। और इसको भी अगर कंटिन्यू करता है मार्केट, तो हमें 25,750 के आसपास 25,750 के आसपास का गोल्डन सपोर्ट का एरिया वहाँ तक हमें मार्केट देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर इन सपोर्टों पर रेस्पेक्ट करता है मार्केट, तो हो सकता है। पर रेस्पेक्ट का देखो दोस्तों, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, आपको कंफर्मेशन भी होनी चाहिए, और उस टाइम पे आपका डेटा को भी मैच होना चाहिए। जो हम उस दिन आपको उस वीडियो में मैंने एक वीडियो में, अगर आपने नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार देख सकते हैं उसको, तो बहुत कि डेटा हम किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से मैथ कर सकते हैं, मिनिमम कितना डेटा किस हिसाब से आना चाहिए कि ताकि गोल्डन सपोर्ट पे रेस्पेक्ट करेगा, रेस्पेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो डेटा के हिसाब से एक बार हम कैलकुलेट उस चीज़ों को भी करते हैं, राइट। तो उस हिसाब से एक बार सेंसेक्स का देख लेते हैं कि सेंसेक्स में हमें गोल्डन रेजिस्टेंस के जो एरियाज है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, गोल्डन सपोर्ट के एरियाज है वो हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो सेंसेक्स जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है वहाँ पे जस्ट पास में देखें तो गोल्डन रेजिस्टेंस के एरियाज जो चार्ट में हमें दिखाई दे रहे हैं। एक बार पहले क्या हो सकता है कि एक बार मार्केट यहाँ से, और आप पिछले दिन से पिछले अगर कंटिन्यू आप देख रहे हो ना 2-3 दिन से जो क्लोजिंग आ रही है ना, क्लोजिंग मतलब पॉजिटिव टाइप में हमें क्लोजिंग दिखाई दे रही है। तो पर इसका कोई ऐसा कंफर्मेशन या फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी, क्योंकि देखो दोनों टी आई एफ आई एस का कंटिन्यू अगेंस्ट में काम चल रहा है, क्योंकि वो अभी एक साथ नहीं हो रहे हैं ना, तब तक ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो एक बार क्या करेंगे हम, क्या क्या बात कर रहे थे हम, एक बार गोल्डन सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहे थे कि कंटिन्यू हमें पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग जो दे रहा है वो हमें अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग तो दे रहा है। पर देखिए एक बार वहाँ पे फिर आप क्या करिए, सिर्फ अपने रेजिस्टेंस पे देखो। ट्रेडर का स्कैल्पिंग में ट्रेडर का मतलब सिर्फ इतना होता है, स्कैल्प करना होता है, उसको नहीं पता है मार्केट, उसको उसको उन चीज़ों से मतलब नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाना क्या जाना, वो उसका काम करेगा, ट्रेडर अपना काम करेगा, सिर्फ इतना ही इंटेंशन होता है। और जो गोल्डन सपोर्ट के एरियाज है, गोल्डन रेजिस्टेंस के एरियाज है ना, सिर्फ इसलिए ये सिंपल है कि इसमें ना तो देखो कोई भी चीज़ ऐड ऑन नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ ऐड ऑन नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आप चार्ट लगाएंगे, सिर्फ चार्ट पे सिर्फ कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कि कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई प्राइस मतलब कोई भी, मतलब इसलिए आपको ये बहुत अच्छा लगता होगा, आयुब। तो एक बार अगर सेंसेक्स का देखें, तो यहाँ पे जो पहला गोल्डन रेजिस्टेंस का जो एरिया जो हमें दिखाई दे रहा है 85,300 के आसपास का जो एरिया दिखाई दे रहा है, अगर इस एरिया को एक बार मार्केट क्या करता है, ब्रेक करता है, कंटिन्यू करता है, तो पहला जो गोल्डन रेजिस्टेंस का एरियाज है वो हमें 85,583 के आसपास का दिखाई दे रहा है, यहाँ तक मार्केट देखने को मिल सकता है। और यहाँ से एक बार अगर रेस्पेक्ट करके नीचे आता है, तो हो सकता है कि वापस से हमें 85,310 का जो सपोर्ट गोल्डन सपोर्ट का एरिया है उस तक मार्केट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों एक बार मैं आपको पहले ही बोलता हूँ, जो ये बीच के एरियाज है ना, ये मेरे लिए एक बिल्कुल ब्लैंक, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताओ आपको, मैं यहीं अगर इस 2 दिन की बात कर लें हम, अच्छा इन बीच के एरिया में क्या हुआ, मार्केट क्या किया है, क्या किया मार्केट ने, ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, थोड़ा जितना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है, उतना ऊपर जा रहा है उतना नीचे आ रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से मतलब कुछ कर नहीं पा रहा है ना। और वहीं एक बार देखिए आप इस गोल्डन सपोर्ट के एरियाज को देखो एक बार, ये सपोर्ट के एरियाज पे आए तो एक बार गोल्डन रेजिस्टेंस के एरियाज तक गया, वापस से एक बार यहाँ पे आया, वापस से अगर कंटिन्यू किया, तो अब ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन ट्रेडर पैसा कमाता है बताओ भाई। ट्रेडर को हमें क्या चाहिए, मतलब बहुत कम टाइम में हमें तुरंत मूव चाहिए, तो इसलिए ये जो गोल्डन रेजिस्टेंस के जो एरियाज है ना दोस्तों, इतने ज़बरदस्त काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी और आप इन चीज़ों को लगा भी पा रहे होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर एक बार हम लाइव में मिलते हैं कल।